ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अच्छा, सबको याद है करना कैसे है सॉल्व? Yes. ओके, Yes. प्रोसीजर फाइन। सो लेट मी चेक दिस। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है ना? Yes. 15th you can do it. Okay. Yeah. See, in 15th, read करो एक बार. So today what we are going to do, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट हम एलपीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So let's start with question number 15. An open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheets so as to contain a volume of pi a cube centimeter. ठीक है, so that means इधर हमें क्या दिया है? गिवन वैल्यू क्या है? वॉल्यूम, राइट? सो V equal to pi a cube of water. Find the dimension so that sheet required is minimum. अच्छा, डायमेंशन मतलब कि क्या फाइंड आउट करना है? Radius and length. रेडियस एंड हाइट. सी सिलेंडर, राइट? तो सिलेंडर का डायमेंशन क्या होता है? सपोज दिस इज सिलेंडर लाइक दिस. ओके, सो दैट मीन्स तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करना है एंड हाइट फाइंड आउट करना है, राइट? ये हो गया डायमेंशन. अब देखो दो वेरिएबल आएगा, एक आएगा आर और एक आएगा एच, करेक्ट? बट इसको हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला याद है सबको? वॉल्यूम क्या होता है? Pi r square And h. square h. पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सो बस उसी से कंपेयर करना है एंड रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन आर एंड एच. ओके, अच्छा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या पूछा है? लेट मी चेक. फाइंड द डायमेंशन सो दैट शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम. ओके, अच्छा, शीट रिक्वायर्ड मतलब कि किससे कनेक्ट कर सकते हो? एरिया, वॉल्यूम और Surface टोटल area. सरफेस एरिया. Surface करेक्ट, area. सो Surface टोटल area. सरफेस एरिया. एंड Yeah. फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi 2 r pi h. rl. See, S equal to 2 pi r h plus pi r square. ठीक है, सो ये दो फॉर्मूला यूज करना है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना, साथ साथ में ही समझते जाएंगे. सी क्वेश्चन नंबर 15. सबसे पहले तो कंसिडर कर लो, लेट x बी रेडियस ऑफ बेस, ओके, एंड h बी हाइट. अगर तुम्हें r को, अच्छा यहाँ मैंने x ले लिया है क्या? ओके, सो आर बी रेडियस ऑफ बेस एंड एच बी हाइट. अगर तुम्हें r एंड h में कंफ्यूजन होता है तो r की जगह पे x भी ले सकते हो. ओके, सो हम h को क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ x करेंगे. अगर नहीं तो स्टार्टिंग से ही r ले लो. r इज रेडियस ऑफ बेस, h इज हाइट. ठीक है, देन v इज वॉल्यूम एंड s इज टोटल सरफेस एरिया. My screen is visible now? Yes. Okay, so S is total surface area of cylindrical tank. Okay, so after that अब क्या दिया है? Given volume is equal to pi a cube, right? But we know that कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? pi r square h equal to pi a cube. तो अभी यहाँ से pi pi कैंसिल हो गया, राइट? एंड देयरफॉर h इक्वल टू क्या आ जाएगा? a क्यूब अपॉन r स्क्वायर. इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन 1. ये है रिलेशन बिटवीन h एंड r. ओके, नाउ
अभी देखो s इक्वल टू 2πr(h) प्लस πr², राइट। ये तुम्हारा फंक्शन है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, इसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। इसको हमें मिनिमाइज करना है। नाउ अब देखो ये हमारा फंक्शन है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल है r एंड h। इफ यू डोंट वांट r यू कैन टेक x ऑल्सो, तो ये दिखने में थोड़ा बेटर लगेगा, f ऑफ x मिलेगा हमें, ठीक है। सो लेट मी कंसिडर x हियर। इफ यू वांट हम r भी कंसिडर कर सकते हैं, बट विजुअलाइजेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो लेट कंसिडर x एज रेडियस ऑफ बेस, एंड फिर यहाँ पे भी x। यू अंडरस्टूड राइट, क्यों कन्वर्ट किया इसको मैंने? Yes. नहीं करा तो भी चलेगा, नो इश्यूज। नाउ दिस इज योर फंक्शन, बट यहाँ पे एक इशू है कि मुझे h को रिप्लेस करना है। सो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 2πx, h क्या था a³ प्लस πx²। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2πa³ डिवाइडेड बाय x प्लस πx², राइट। नाउ दिस इज योर फंक्शन, इसको तुम ले सकते हो से f ऑफ x इक्वल टू दिस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहां से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, फाइंड आउट f डैश ऑफ x, फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ x, एंड देन स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करो। समझ आया यहां तक सबको? Yes. या सो यहां तक नोट करो, एंड देन इसके बाद डेरिवेटिव देखते हैं। अगर तुमने r के टर्म्स में लिया तो यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x के जगह पे? f of r. Of f R. ऑफ r। फिर विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करते जाना, ठीक है। Okay, now differentiate equation number 2 with respect to x. So f dash of x is equal to, see 2πa³ totally constant है. So 2πa³ into d by dx of 1 by x plus pi is constant, d by dx of x square, right? So this is equal to 2πa³ derivative of 1 by x is minus 1 by x square plus pi into 2x. Okay. Minus 2 upon x raised to cube. Where? No, ma'am, correct. Correct है ना? Yes, sir. Yes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। सो ये हो गया, दिस इज This f common dash of x। आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2π कॉमन ले सकते हैं, pi common 2 2π कॉमन ले सकते हैं। सो 2π कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस a³ अपॉन x स्क्वायर, करेक्ट? ऐसा आएगा ना? Yes. So, ये हो गया f dash of x। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अगेन डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x, एंड राइट हैंड साइड में 2π इज कांस्टेंट। हम सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस a³ अपॉन x स्क्वायर को। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2π इंटू d by dx of x minus a³ कांस्टेंट है, सो d by dx of, see 1 upon x square को डायरेक्टली x raised to minus 2 लिखो,
and then apply x raised to n form. So this is equal to 2 pi derivative of x1 minus a cube x raised to minus 2 का derivative minus 2 x raised to minus 3. Okay, so this is equal to 2 pi 1 minus minus plus 2a cube upon x cube. This is it. Now take f dash of x equal to 0 and check करो x का क्या वैल्यू मिला. मिस a मिला a सबको. अगर इक्वेशन 3 को तुमने 0 लिया, now from 3 f dash of x equal to 0, so that means 2 pi into x minus a cube upon x square is equal to 0. So this implies x minus a cube upon x square is equal to 0. इसको solve करो. So x is equal to a cube upon x. Yeah. So x equal to a cube upon x square, right? So therefore x cube equal to a cube. जब compare करोगे both side, power same है, that means x equal to a. Now अब बस क्या करना है? See, even देख के भी बता सकते हो. अगर इक्वेशन 4 में x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया, ऑब्वियसली सारे वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा. इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि x पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, राइट? सो x इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मींस दिस वैल्यू इज करेक्ट. अच्छा, x इक्वल टू a मतलब क्या मिला हमें? क्या था x क्या कंसिडर किया? रेडियस. सो अभी रेडियस मिल गया तो फाइंड आउट हाइट. पुट इन इक्वेशन 1 a मिलेगा, राइट? यस. सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना है. यहाँ पे f डबल डैश भी चेक करना. f डबल डैश ऑफ x दैट इज f डबल डैश ऑफ a is greater than 0. So therefore x equal to a is minimum point. So therefore radius equal to height equal to क्या आ जाएगा? a सेंटीमीटर. ठीक है, यूनिट भी दिया है तो ध्यान से मेंशन करना. चेक इट आउट. अगर कहीं पे डाउट होगा देन आस्क मी, अदरवाइज आगे प्रोसीड कर सकते हो. लेट मी चेक क्वेश्चन क्या है. Yeah, we'll solve question number 16. This is little bit different. So read question number 16 carefully. जिनका हो गया है, जिनका नोट करके नहीं हुआ है, we just note it down. सबको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला पता है. एक तो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? बट जब हमें हाइट नहीं दिया होता है तो उस केस में Heron's formula. या सो उसमें हमें s का रिक्वायरमेंट होता है. व्हाट इज s? पेरीमीटर ऑफ डबल ऑफ पेरीमीटर. करेक्ट, डबल ऑफ पेरीमीटर. 2s आएगा. करेक्ट. s पेरीमीटर होता है ना? नो, 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. यस, डन. आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स. हो गया क्या ये? अरिन, दर्शना, जेनिफर, इज इट क्लियर? Yes. Yes, miss. Okay. Question number 16. See, the perimeter of a triangle is 10 centimeter. Now, जैसे जैसे तुम्हें डेटा मिलता जाएगा वैसे वैसे उसको कन्वर्ट करते जाओ. रफली एटलीस्ट एक आइडिया. सो दिस इज योर ट्राइंगल ABC. इसका साइड ले लेते हैं AB. एक मिनट, लाइक दिस AB and C. ओके. सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर. मतलब क्या? A plus B plus C is equal to 10 दिया है. ओके.
इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक साइड तुम्हें 4 सेंटीमीटर कंसिडर करना है. लेट्स टेक दिस ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. व्हाट आर द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया. अच्छा, तो फंक्शन क्या लोगे अभी यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एरिया. एरिया. ओके, ये मैक्सिमम आएगा. सो दो साइड्स हमें ऐसे फाइंड आउट करने सच दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मैक्सिमम आना चाहिए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज सी. हमारे पास 3 वेरिएबल थे, दैट इज ए, बी एंड सी, जिसमें से एक का वैल्यू दे दिया है, ए इज इक्वल टू 4. बी एंड सी है हमारे पास, बट हमें 2 वेरिएबल नहीं चाहिए, एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट तो वो कैसे मिलेगा हमें. सी, एक चीज तो दिया, फॉर्मूला आएगा एरिया का, उसमें ए बी सी तीनों इंक्लूड होंगे, जिसमें से ए का वैल्यू हमें पता है, बी और सी में से किसी एक को कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए एक और कंडीशन हमें दी है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. समझ गए. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 दिया है. a का वैल्यू हमें पता है, क्या हम b को इन टर्म्स ऑफ c लिख सकते हैं, या अदरवाइज c को इन टर्म्स ऑफ b. Yes. क्लियर हो गया. तो यही करना है. इसके बाद जब तुम्हें फाइनल फंक्शन मिल जाएगा, देन सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 16. या स्टार्ट करो. कंसिडर अ ट्राइंगल. सो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या हो रहा है, ओके. सो इन टर्म्स ऑफ एबीसी लेना है या एक्स वाई जेड लेना है. एक्स वाई जेड. या सो एक्स वाई जेड लोगे तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स तुम्हें मिलेगा पर्टिकुलरली, ए बी सी लोगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा उस टाइम पे, या फिर समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इट्स बेटर टू कंसिडर एक्स वाई जेड. ओके, सो कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ड्रॉ करो. Okay. So this is a triangle A, B and C. इसका साइड ले लेते हैं X, Y and Z. So Z is equal to 4 centimeter. Okay. So now next thing, let P be perimeter. Let P be perimeter. So since P is equal to, अच्छा क्या आएगा, P equal to x plus y plus z. करेक्ट. सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे लिख सकते हो गिवन. ओके, नाउ x का वैल्यू, सिंस से z इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10. सो x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6. ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो. सो y इक्वल टू 6 माइनस x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए, सॉरी ये नहीं लेंगे, x s माइनस एक्स, s माइनस वाई एंड s माइनस जेड. राइट, जब साइड तुम लोग ए बी सी कंसिडर करोगे तो यहाँ पे ए बी सी आएगा, एक्स वाई जेड लोगे तो एक्स वाई जेड. ठीक है. अच्छा, सो वेयर s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2. राइट. ओके, सो ये वैल्यू बताओगे अभी, s का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा.
5 5 आएगा. आएगा, राइट. सो सिंस x plus y plus z is equal to 10, s equal to 10/2 which is equal to 5. अब बस जो भी वैल्यू तुम्हें पता है वो सब्स्टिट्यूट करो. So therefore area of a triangle ABC is equal to square root of 10 into 10 minus x 10 माइनस, अब देखो y को हमें कन्वर्ट करना था तो यूज इक्वेशन नंबर 1. तो ये मैम क्या हो 5 जाएगा? आएगा. हाँ 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 हाँ, एक मिनट. 5 आएगा, 5 आएगा. Let me correct this. So s is 5. 5 into 5 minus x. अगेन 5 माइनस, अब देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो एक और ब्रैकेट लगाओ, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम 6 माइनस एक्स, देन 5 माइनस z का वैल्यू क्या था 4. बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलता है. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस एक्स, 5 minus 6 plus x, and 5 minus 4 is 1, right? So this is equal to square root of 5 into 5 minus x and 5, this is x minus 1, right? अभी ये ब्रैकेट भी ओपन करो, डेरिवेटिव लेना आसान होगा फिर. So this is equal to square root of 5. This will be 5x minus 5 minus x square plus x, right? So this is square root of 5 into 6x minus 5 minus x square. अगर मैंने 5 से भी मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 30x minus 5 into 5 25 minus 5x square. यहां तक मिला सबको? कैलकुलेट करो. So this is area of a triangle ABC. एरिया को ही तुम्हें मैक्सिमाइज प्रूफ करना है. So therefore now say f of x is equal to square root of 30x minus 25 minus 5x square. This is your f of x. Okay. Now इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो. Differentiate equation 1 with respect to x. Apply formula of root x. So therefore f dash of x equal to d by dx of root of 30x minus 25 minus 5x square. And therefore f dash of x will be 1 upon 2 root of 30x minus 25 minus 5x square. Again apply chain rule, d by dx of 30x minus 25 minus 5x square. Complete this. Okay. Now this is equal to, अच्छा क्या आएगा डेरिवेटिव? 30 minus 10x. 10x. करेक्ट, 30 minus 10x, क्योंकि 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. So this is 30 minus 10x divided by 2 square root of 30x minus 25 minus 5x square. इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो. 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो. सी 15 और ये 5. So therefore 15 minus 5x divided by square root of 30x minus 25 minus 5x square. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. अब देखो एक ट्रिक यहाँ पे है कि जब तुम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, दिखने में अभी ये बड़ा लग रहा है, राइट, u by v फॉर्म, बट डिनोमिनेटर चेक करो. डिनोमिनेटर इज नथिंग बट योर f of x, करेक्ट Yes. ना? Yes. तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको रिप्लेस कर दो f of x से. तो क्या हो जाएगा, जब तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो थोड़ा आसान होगा. सी लाइक दिस, f dash of x equal to 15 minus 5x divided by f of x. समझा? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब तुम f of x का डेरिवेटिव लोगे तो तुम उसको f dash of x लिख सकते हो. ठीक है. Why I am saying this, आगे देखते हैं. So therefore f double dash of x is equal to, apply u by v form,
So f of x into d by dx of 15 minus 5x minus 15 minus 5x into d by dx of f of x, okay, divided by f of x whole square. समझ गए? Now this is equal to f of x डेरिवेटिव ऑफ 15 माइनस 5x, ये क्या आ जाएगा? -5, राइट, minus 15 minus 5x and derivative of f of x will be f dash of x divided by, अच्छा f of x square क्या आ जाएगा? सी यहाँ से रूट हट जाएगा, यही है ना तुम्हारा फंक्शन, yes, तो यहाँ से रूट हट जाएगा जब तुम स्क्वायर करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ अभी 30x minus 25 minus 5x square. Why I am not replacing this f dash of x and f of x? See, जब तुम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करोगे for which f dash of x equal to 0 and वापस से जब f डबल डैश में आके सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टर्म तो 0 हो ही जाना है ना, Yes. है ना, yes, तो therefore फिर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. So consider this as equation number 4. Now find out stationary point. Miss 3 3 आएगा. आया. 3. मिला सबको? So Yes. take f dash of x equal to 0. If f dash of x 0 means क्या आएगा? This value 15 equation number 3 से Miss minus root 5/2 आएगा, मतलब the square value is equal to 0. So this implies 15 minus 5x equal to 0. So 15 equal to 5x and x equal to 3. 3. Okay. अब जब ये वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो सेकेंड टर्म है जहां पे f डैश ऑफ x है, ये ऑलरेडी इसको तुम 0 लिख सकते हो. व्हाई? बिकॉज f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, राइट, 3 रूट है, सो ये 0 हो जाएगा. बस फिर बाकी का तुम्हें कैलकुलेट करना है. लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव. आया नेगेटिव? सो दैट मीन्स मैक्सिमम पॉइंट है. सो योर x इज 3 बट तुम्हें बाकी लास्ट साइड भी फाइंड आउट करना है, दैट इज वैल्यू ऑफ y. सो y भी दोनों का सेम 3 ही 3 मिलेगा, दोनों का 3 3 आएगा. समझ गए? बाकी सब आगे समझा Yes. क्या करना है? मनोरथ, इज इट क्लियर? या निकिता, Yes, miss. इज इट क्लियर? आगे क्या करना है? Yes. ओके, कंप्लीट कर लो. Miss y3 आया. हाँ, y भी 3 आएगा बिकॉज y इज इक्वल टू x 6 माइनस x ना. यूनिट दिया है क्या हमें? या सेंटीमीटर. यूज सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, बिकॉज इसमें ऑलरेडी p दे दिया है और यही तुम्हारा फंक्शन है. अगर रीड करोगे केयरफुली तो समझ आएगा. सी हमें पूछा क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है एंड ऑलरेडी हमें p दे दिया है. ओके, सो दिस इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क. द टू नंबर्स whose सम इज 15, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 लेना है. सो वहां से तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा.
या सो ये तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन, राइट? x plus y equal to 15 and then इसके बाद दिया है a square of one multiplied by the cube of the other. मेरे ऐसे ठीक लेना है। है स्क्वायर y क्यूब ऐसे लेना पड़ेगा। हाँ, बट फिर y को तुम्हें दिस इज योर एफ, ये यहाँ से तुम्हें f of x मिलेगा, बट फिर Yes. y को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ 15 x, minus x. 15 minus x माइनस आएगा। x, दैट्स इट। सो ये भी होमवर्क। ये तो उल्टा भी ले सकते हैं ना, y स्क्वायर x क्यूब। हाँ हाँ हाँ, योर विश। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट। Okay. See, question number 17. A box with a square base is to have an open top. Okay, ये समझा क्या सबको? A box with a square base is to have an open box. Yes. Okay. कैसे विजुअलाइज कर सकते हो? See, तुम्हारे पास कोई स्क्वायर टिफिन बॉक्स होगा, जब उसके ऊपर का कवर निकाल देते हो तो क्या बचता है? नीचे स्क्वायर होता है और बाकी के फिर साइड्स होते हैं, राइट? सो इट्स Yes. समथिंग लाइक दैट। Yes. सो अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप, टॉप पे नहीं है कुछ। सो द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर टू द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो तुम्हारा फंक्शन आएगा वो वॉल्यूम आएगा, राइट? देन अच्छा, डायमेंशन मतलब कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? Length, breadth, height. सरफेस एरिया। Length, breadth, height. नहीं, लेंथ, या सो लेंथ ब्रेथ हाइट, ओके, बट लेंथ एंड ब्रेथ सेम रहेगा, यहाँ पे Same स्क्वायर रहेगा. है, Yes. Yes. स्क्वायर है, राइट? तो वो हम x ले लेंगे और एक क्वांटिटी आएगा दैट इज h, हाइट। यस। समझ गए? Yes. y क्यों हाइट आएगा? रुको, यहाँ पे ना ड्रॉ करते हैं हम लोग डायग्राम, ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। But I don't want top, so okay. So एक मिनट विजुअलाइज करना। हाँ, सपोज तुम्हारे पास बॉक्स है जिसके टॉप पे कुछ नहीं है, ओके? अगर तुमने उसको ओपन किया, पेपर का बॉक्स ले लो, सपोज तुमने ओपन किया तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, जिसके 4 साइड होंगे, राइट, जो कि स्क्वायर होगा, और यही कनेक्ट हुआ रहेगा नीचे के बेस से, नीचे हमारा एक स्क्वायर रहेगा। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? Yes. कैसे कर सकते हैं विजुअलाइज? 3D भी तो हो। Okay. let me check, आता है क्या? हाँ, देख सकते हो, मिल गया। दिस वन। अच्छा, दिख रहा है क्या इमेज? यस पे। Yes. Yes. See, this is the box with open surface. जब तुम उसके चारों साइड ऐसे खोल दोगे ना, तभी ये ऐसा दिखेगा, राइट? अब देखो हाइट मैंने क्यों लिया है, बिकॉज
ये उस तुम्हारा, बॉक्स का भी हाँ इस बॉक्स का जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बेस वाला बॉक्स स्क्वायर है, इसका साइड और जो बाकी के 4 साइड है वो सेम हो, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये तो तुम्हारा रेक्टेंगल में लग रहा है थोड़ा, लेट मी चेक। अच्छा तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या व्हाट आई एम सेइंग? सी, ये जो मिडल वाला स्क्वायर है ना, इसके इसके चारों साइड सेम होंगे ऑब्वियसली, ये स्क्वायर है राइट, बट जो बाकी के 4 स्क्वायर दिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसका साइड, ये जो मिडल वाला साइड है उससे सेम हो। सो उस टाइम पे आता है हाइट वाला कॉन्सेप्ट, समझ गए? yes, ओके, सो नाउ अभी स्टार्ट करते हैं। जस्ट कंसिडर एक्स बी दी साइड ऑफ अ स्क्वायर बेस। जो हमारा स्क्वायर बेस जो है वो हमारा स्क्वायर है, उसका साइड हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है? सो कंसिडर एक्स सेंटीमीटर बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर base and h centimeter be its height. Okay, then since box has square base and open top, so therefore surface area is equal to, अच्छा देन सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? अच्छा मुझे बताओ स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है? बैक टू दिस डायग्राम, ये जो बेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर राइट, एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखो ये जो नेक्स्ट हमने लिया है क्या कहते हैं, दिस वन, बाकी के जो 4 हैं इसमें से एक लेंथ होगा तुम्हारा x राइट, और Yes. एक होगा तुम्हारा हाइट राइट, तो उसका एरिया Yes. क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही डायग्राम XH. यहाँ पे ड्रॉ करूं, 4x आएगा। 4x करेक्ट, दिस इज योर स्क्वायर एंड ये बाकी के हमें नहीं पता ये स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है? ये बाकी के 4 साइड है। सो दिस इज लेंथ x, 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 इसको ले लो हाइट, दिस इज h। ओके, सो एज अ रेक्टेंगल इसको ट्रीट कर सकते हो। सो जो बेस है उसका आएगा एरिया एक्स स्क्वायर, बट जो बाकी के 4 दिख रहे हैं तुम्हें क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया क्या आ जाएगा? एक्स एच, 4x एक्स एच, एक्स एच और एक एक्स एच। सो दिस इज टोटल अभी इसका क्या आ जाएगा? 4xh प्लस एक्स स्क्वायर। समझा कैसे आया वैल्यू? yes, Yes. ये वैल्यू तुम्हें दिया था 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहां से तुम्हें रिलेशन मिलेगा एक्स एंड एच के लिए, ठीक है? ना वॉल्यूम क्या होगा? लेट वी x बी, square h आएगा। बी करेक्ट, सो वी बी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, याद भी रख सकते हो। सो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। नाउ इसी को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, बट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ h। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 h क्या आएगा? कैलकुलेट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 192 is equal to 4xh plus x square. See, finding out x is little bit difficult, तो h को convert करना है in terms of x. So therefore 192 minus x square is equal to 4xh. h का वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको इधर लेके आओ। 192 minus x square divided by 4x बराबर, लोड हो रहा है ये,
समझ गए ना? Yes. Minus x square divided by 4x equal to h. Now substitute this value of h here in volume. So therefore v equal to x square into 192 minus x square divided by 4x. तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा xx which is equal to 192 minus x square into x divided by 4 and इसी को तुम ले सकते हो as a function. So say f of x equal to x into 192 minus x square divided by 4. Clear? Yes. तो इसके आगे का अभी प्रोसीजर तुम्हें पता है क्या करना है. सो अभी के लिए यहीं तक करो, बाद में इसको कंप्लीट करना. Its height 4 centimeter है. या कर लिया? फाइन. आई डोंट हैव Yes. आंसर्स, तो चेक करो अगर बाकी किसी ने सॉल्व किया है तो. सी इन ये सारे प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम्स है, सब में एक ही टास्क है कि तुम्हें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. इसके बाद का प्रोसीजर तो यू नो हाउ टू सॉल्व, राइट? सो मेन टास्क वही है कि एफ ऑफ एक्स प्रॉपरली फाइंड आउट करना है. या कंप्लीट कर लो. अप टू दिस एफ ऑफ एक्स कंप्लीट करो, बाकी का एज अ होमवर्क करना. आई वांट टू सॉल्व 1 और 2 प्रॉब्लम मोर एंड देन उसके बाद हम एलपीपी स्टार्ट करेंगे. यस मैम, x 8 आया और y 4 आया. एंड आफ्टर क्लास एक बार फिर से चेक करना ये प्रॉब्लम्स, ठीक है? डन? यस. ओके. कहाँ गया यार? ओके. सी 20 हम लोग बाद में करते हैं. एक मिनट. 20 इज लिटिल बिट डिफरेंट. जैसा 20 है वैसे ही 21 है, तो दोनों में से एक सॉल्व करेंगे एंड देन ओके. सो 20 रीड करो एक बार, देखो तुम्हें क्या समझ आता है. एनी आइडिया? मैम वो स्क्वायर के पेरीमीटर का मिनिमम फाइंड करने का मिनिमम कंडीशन दिया है. See, show that among rectangles of given area, the square has the least perimeter. अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या स्क्वायर तुम्हारा रेक्टेंगल है? यस. कौन सा कंडीशन हमेशा ट्रू होता है? फॉर एग्जाम्पल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सपोज ये ले लिया हमने रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर. अच्छा, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल? यस. Yes. Every square is rectangle. The sentence is true. Yes, yes. Yes. Okay. अच्छा, every rectangle is square. No. No. This you understood, right?
ये सेंटेंस Yes. समझ आया राइट? अब देखो Yes. क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, मतलब कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ओके उसमें जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही हुआ ना, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर लीस्ट होता है, समझ गए? सो कोई भी रेक्टेंगल ले लो, जो स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर लीस्ट होगा बाकी सब रेक्टेंगल्स से। समझा? अभी तुमको प्रूफ क्या करना है? मुझे एक बार फिर से रिपीट करो। Yeah. So this question is totally based upon these two what we say sentence. See, every square is rectangle, ये हमें पता है बराबर. So एक स्क्वायर भी हमेशा हमारा रेक्टेंगल होता है, but every rectangle is not a square. This you understood? Yes, yes. Okay. Now अभी बोला क्या है कि तुम कोई भी रेक्टेंगल कंसिडर करो. अगर now if I am saying you consider a rectangle, तो उसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, राइट? Yes. बराबर? Yes. या सो कंसिडर अ रेक्टेंगल, उसका एरिया कंसिडर करो. सो कोई भी रेक्टेंगल ले लो, जो स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर लीस्ट होगा हमेशा, ये तुम्हें प्रूफ करना है. सो नाउ यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा? Perimeter of rectangle. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ओके, सो एक मिनट लिखना स्टार्ट करते हैं एंड देन इसके बाद सॉल्व करते करते आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या है, ठीक है? सो सी क्वेश्चन नंबर 20. तो सबसे पहले तो अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो मतलब डायमेंशन क्या कंसिडर करेंगे? लेंथ ब्रेथ. Length in एंड व्हाई हम डायमेंशन क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज हमें क्या शो करना है? पेरीमीटर लीस्ट शो करना है ना, तो उसके लिए एक्स एंड वाई तो चाहिए, ठीक है? Yes. सो देयरफॉर लेट कंसिडर लेट x and y be length and breadth of rectangle, okay, respectively. Now अब देखो इस a कंसिडर कर लेते हैं एरिया, ए बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेट p be perimeter, okay, perimeter of rectangle. Okay, so area क्या हो जाएगा? therefore area is equal to x into y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. एंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 into x plus y, राइट? अब देखो पेरीमीटर को तुमको कंसिडर करना है फंक्शन, तो दैट मीन्स y को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, बराबर? सो दिस इज इक्वल टू, अब तुम्हें एरिया का यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, इसको एज इट इज ऐसे ही रखना है, ठीक है? constant. या a इज नॉट अ वेरिएबल, a इज कांस्टेंट, ठीक है? तो y का वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1. y क्या आएगा? a by x. सो देयरफॉर 2 into x plus a by x, ये हो जाएगा फ्रॉम 1. ओके, नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करना है एंड फाइंड आउट, तो क्विकली फाइंड आउट करो. इसको ले लेते हैं से f of x. सो देयरफॉर f dash of x क्या मिलेगा? 2 is constant, d by dx of x plus a is constant, d by dx of 1 by x. So this is equal to 2 into 1 plus a, डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 upon x minus 1 upon x square, right? So this is your f dash of x. Again इसको डिफरेंशिएट करो, तो f double dash of x क्या मिलेगा? 2 is constant, d by dx of 1, see यहाँ पे माइनस साइन था, so माइनस d by dx of a is constant, 1 by x को हम लोग लिख सकते हैं x raised to -2. so डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, that's why, ठीक है? so this is equal to 2 into derivative of 1 0 minus a into x raised to -2 का क्या आएगा? -2 x raised to -3. so this is equal to 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so this will be 2a upon x cube. so ultimately ये मिला 4a upon x cube, बराबर? ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको ले लो 2 and this is 3. okay, now find out stationary point quickly. so take f dash of x equal to 0, so that means 2 into 1 minus a upon x square is equal to 0. This is from 2.
प्लस और Okay. माइनस अंडर रूट रूट ऑफ ए ए आएगा प्लस रूट रूट ए ए आएगा. करेक्ट. सो देयरफॉर 1 माइनस a अपॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करना बिकॉज एरिया ले रहे हैं. यस So therefore 1 equal to a upon x square. This implies x square equal to a. Therefore x equal to plus and minus root a. But x is length. So therefore, since x is length, x cannot be root minus root a. So therefore x equal to root a. अब देखो अगर तुमने f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट किया, so therefore f डबल डैश ऑफ रूट a ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/√a 4a आएगा. अपॉन रूट ए क्यूब बराबर. तो ये क्या आ जाएगा? 4a a रूट ए. सो a कैंसल हो जाएगा. 4 अपॉन रूट ए विच इज नथिंग बट अ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0. सो अब देखो दैट मीन्स x इक्वल टू रूट ए पे वैल्यू तुम्हारा मिनिमम आएगा. क्लियर? यस. ठीक है. नाउ सी प्रूफ क्या करना है? x इक्वल टू रूट ए मिल गया. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y. बट हमें शो क्या करना था कि जो लीस्ट पेरीमीटर आएगा वो शेप तुम्हारा स्क्वायर होगा. अब तक हमने स्क्वायर कहीं पे भी यूज नहीं किया है. इफ यू नोटिस राइट, हमने स्टार्टिंग से ही एक रेक्टेंगल कंसिडर किया है जिसका लेंथ एंड ब्रेड्थ x एंड y है. एरिया और पेरीमीटर कंसिडर किया हमने. हमको ये प्रूफ करना था कि जो तुम्हारा लीस्ट पेरीमीटर आएगा वो शेप तुम्हारा स्क्वायर होगा. सो कब प्रूफ होगा कि वो शेप स्क्वायर है? जब साइड्स तुम्हारे इक्वल होंगे. राइट, दैट मींस लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ. तो अब चेक करो क्या x और y दोनों इक्वल आ रहा है क्या? वंस यू गेट वैल्यू ऑफ दोनों x, रूट ए आ रहा है. दोनों रूट ए आया. सो दैट मींस Yes. अब तुम्हें क्या लिखना है? देयरफॉर x इक्वल टू y एंड देयरफॉर दिस रेक्टेंगल इज स्क्वायर. समझ गए? ये जो रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर लीस्ट है वो तुम्हारा स्क्वायर है. एंड लास्ट में फिर वापस से सेम लाइन लिखना. अमंग रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया स्क्वायर इज लीस्ट पेरीमीटर. स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर. समझा क्या प्रूफ करना था हमें? यस. एवरीवन? यस. ओके, चेक कर लो एक बार वापस. डन? डोंट वरी, आई विल गिव यू सॉल्यूशन फॉर दिस. नहीं लिखा तो भी चलेगा, अभी समझ के ले लो. Okay, so question number 20 and 21 and 22 भी almost ऐसा ही है. So try to solve. अगर नहीं आया तो ask me in next class. Okay, हम next class में कर लेंगे ये अगर नहीं आया तुम्हें. But try it. इतने सारे सम हम कर चुके हैं तो at least you can give it a shot, right? So try करो. Now question number 23 and 24 almost same है. तो हम लोग करेंगे 24. See, last question. This is related to increasing and decreasing. So prove that y equal to equation दिया है is an increasing function of theta belongs to 0, pi by 2. Okay,
सो यू रिमेम्बर हमने कुछ सम्स किए थे जिसमें हमें ऑलरेडी इंटरवल दे दिया था एंड हमें शो करना था कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन सम अदर इंटरवल, यू रिमेम्बर? ओके, तो वहां पे जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करना है. सो एक मैं बताती हूँ. ओके, सो क्विकली टेल मी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या चेक करना होता है? इन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा? f dash of x f less dash than of x greater than 0. In decreasing function f dash of x लेस देन 0. ठीक है, 0. सी यहाँ पे जैसी वर्डिंग होती है वैसा ही साइन लेना है. डिक्रीजिंग मतलब कि लेस, इंक्रीजिंग मतलब कि ग्रेटर. मैक्सिमम मिनिमम में उल्टा लेना होता है. ठीक है, ये भूलना नहीं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y दिया है एंड हमें शो करना है कि दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल. मतलब कि तुम्हें क्या शो करना है कि y डैश इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल. बराबर? यस. तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें y डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? देन y डैश फाइंड आउट करने के बाद सी थीटा के लिए वैल्यू क्या दिया है, कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक. तो अब इस थीटा को तुम्हें कन्वर्ट करते जाना है y डैश में. समझ गए? यही किया था हमने लास्ट टाइम भी. ठीक है, सो अभी क्या करना है, क्विकली फाइंड आउट डेरिवेटिव. We'll finish this question within 5 minutes. Okay. So डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है, सिंपल फंक्शन दिया है y equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta. ओके, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? थीटा. theta. थीटा. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. जिनको अभी भी डेरिवेटिव क्लियर नहीं है, आई एम सॉल्विंग इट स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे ध्यान दो. एंड जिसको आता है वो क्विकली फाइंड आउट करो डेरिवेटिव. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी थीटा एंड राइट हैंड साइड d बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा. माइनस से सेपरेट हो रहा है तो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा अगेन. ओके, नाउ फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें u बाई v रूल अप्लाई करना है, सेकेंड वाला डेरिवेटिव डायरेक्टली मिलेगा. सो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू d बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस 4 साइन थीटा इंटू d बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा the whole divided by 2 plus cos theta whole square minus d theta by d theta ये हो जाएगा 1. Okay, so this is equal to 2 plus cos theta. 4 is constant, take outside. Derivative of sin theta is nothing but cos theta minus 4 sin theta. Now अब डेरिवेटिव अंदर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 is 0 and derivative of cos theta is minus sin theta. ओके, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. मिला इतना सबको? यस. ओके, हाँ आगे क्या आएगा? सो दिस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करो. तो ये क्या आ जाएगा? 8 कॉस थीटा. सी 4 कॉस थीटा से ब्रैकेट ओपन करना है. सो 4 कॉस थीटा इंटू 2 इज 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा से ब्रैकेट ओपन करो. सो 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देख सकते हो, जब 4 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1. बराबर? So लिख दो डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. मिला क्या इतना सबको? नाउ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. So this is equal to, अब ब्रैकेट ओपन करो,
8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा. इज इट क्लियर? ये क्यों किया है? बिकॉज टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, दैट्स वाई. नाउ अब जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. सो 8 cos थीटा प्लस 4 minus 4 minus cos square theta minus 4 cos theta divided by 2 plus cos theta square. So see 4 and minus 4 cancel हो गया, right? Next 8 cos theta minus 4 cos theta ये हो जाएगा, this is equal to 4 cos theta minus cos square theta divided by 2 plus cos theta. सी ऐसा हमने क्यों किया? जितना हमसे सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो, बिकॉज फिर थीटा को हमको कन्वर्ट करना है ना, दैट्स वाई. सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ओके, दैट्स इट आई गेस. सो ये मिला तुम्हें y डैश. ओके, नाउ अब देखो हमें प्रूफ करना है कि दिस y डैश इज ग्रेटर देन 0. तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? हमें थीटा के लिए ऑलरेडी इंटरवल दिया था. क्या दिया था? सिंस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,π/2. अभी इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ. जब थीटा 0 से π/2 में होगा तो cos थीटा का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 से 0. Yeah, so this is greater than equal to 0. Yes. Yes. Less than equal to 1. Correct. So cos theta हमेशा greater than equal to 0 आएगा. Now अब ये बताओ one more thing. See मुझे यहाँ पे 4 minus cos theta का रिलेशन चाहिए. So cos theta is always less than 4. बराबर? Yes. So that means तो 4 minus cos theta क्या आएगा? ये greater than 0 आएगा. ओके, सी मैंने यहाँ पे cos थीटा लेस देन 4 ही क्यों लिया? बिकॉज मुझे ये दिखाना था कि 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो अब देखो y क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये सारे वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले, सी अगर मेरा 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, 2 प्लस cos थीटा ग्रेटर देन 0 है एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो सबको जब हम असेंबल करेंगे तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, दैट मींस द होल वैल्यू ग्रेटर देन 0, राइट? Yes. हाँ, तो इसीलिए इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है मैंने. सो फर्स्ट तो मिल गया हमें, दैट इज cos थीटा ग्रेटर देन 0. सेकंड भी मिल गया 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0. नाउ टेल मी 2 प्लस cos थीटा क्या आएगा? Greater than 0. Greater than 0. Square है ना? Yeah, right. So that means why? Because ये स्क्वायर वैल्यू है, anyway अगर ये लेस भी रहेगा तो भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, right? Yes. And 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. इक्वल टू भी ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नो बट नो इक्वल टू नहीं आएगा. ओके, या नाउ नेक्स्ट स्टेप. नाउ फ्रॉम 1, इसको 1 ले लेते हैं, 1 2 3 and 4. So from 2 3 and 4 cos theta into 4 minus cos theta divided by 2 plus cos theta whole square is greater than 0. So this implies y dash greater than 0. समझा सबको कैसे करना है? Yes. That's it. इतना ही था. Then last में लिखना है therefore y is increasing function in interval 0,2 π/2. एंड सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23. चेक करो एक बार, अगर डेरिवेटिव में कोई दिक्कत है तो टेल मी. तो इतना ही कॉन्सेप्ट था इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. सो ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग.
अगर कहीं पे भी डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में आस्क मी, बट ये वाला चैप्टर स्किप नहीं करना है, ठीक है? जो इवन जो सिर्फ बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए भी डोंट स्किप दिस चैप्टर। एंड इसके डेरिवेटिव भी कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल से डेरिवेटिव आते हैं इसमें। अगर तुम्हें बेसिक भी पता है हाउ टू डिफरेंशिएट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। हो गया सबका? पूछना है किसी को कुछ? एनीवन? या व्हाट अबाउट अदर्स? प्रतीक, रिया? तन्मयी, is it clear? Okay, so that's it for this chapter. Try to solve जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, एंड देन जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करो। अगर कहीं पे भी डाउट है देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? सो आई ट्राई टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। कुछ कुछ हैं जो होमवर्क है वो बिल्कुल मतलब उसके जैसे सम हमने किए हैं, सो ट्राई टू सॉल्व, ठीक है? सो दैट्स इट, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। We have more 10 to 15 minutes, so I'll give you an introduction of linear programming. Okay, एक मिनट, कहाँ गया वो बुक? Okay, so basically linear programming problems, this is related to graphs, okay? And exactly ये होता क्या है कि see linear programming ये एक मेथड होता है टू सॉल्व मैथमेटिकल कंडीशंस। सपोज, और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इट्स समथिंग जैसे हमने यहाँ पे किया ना एओडी में कि हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था, तो हम चेक कर रहे थे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा आएगा, राइट? सो सिमिलरली टू सॉल्व डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हमें फंक्शन दिया जाएगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, विच इज डिनोटेड बाय z, ओके? ये एक इक्वेशन होगा जो कि लीनियर फॉर्म में होगा, ओके? सपोज ax प्लस by के फॉर्म में, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसको हमें मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज चेक करना है। जो ये जो z आता है, दिस इज रिलेटेड टू डे लाइफ प्रॉब्लम। जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट टू नो, ओके, कि ये z कहाँ से आया। अब इस z पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, ओके? सो मोस्टली लीनियर प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कि if there are number of ways to go here and there, तो प्राइस कहाँ पे रिड्यूस होता है, कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, these are some day to day life problems, okay? So हम वहां पे क्या करते हैं, बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है, एंड इसको हमें अकॉर्डिंगली मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। सपोज अगर कॉस्ट हमें मिनिमाइज करना है तो हम चेक करेंगे कि z वैल्यू कहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है, ओके, एंड z वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस। समझ गए? सो दिस इज द बेसिक आइडिया रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ये होगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax प्लस by। नाउ एवरीवन नो कि लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है? इट्स समथिंग लाइक ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are the constant values which are related to r, okay, real number a, b, c belongs to r. a and b simultaneously 0 नहीं होगा। so कोई मुझे बता सकता है इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? लीनियर दिखेगा, लाइन आएगा। लीनियर मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा, मतलब ऊपर से थोड़ा पास। नो, आई एम स्पेसिफिकली नहीं पूछ रही मैं कि ओरिजिन से जाएगा या कहाँ से जाएगा। सिंपली ग्राफ दिखेगा कैसा, कर्व क्या आएगा? तुमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी किया होगा। स्ट्रेट लाइन आएगा।
स्ट्रेट लाइन। सो Straight line. ax प्लस by प्लस c, हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। वही अगर तुम क्वाड्रेटिक ले लो तो वो मतलब कर्व शेप ले लेगा, लाइक पैराबोलिक आता है। राइट। ये हमने फंक्शन में भी किया था लास्ट टाइम Yes. 11th में, इफ यू रिमेम्बर। ओके, सो सबसे पहले हेडिंग डालो लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके लिए तुम्हें ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। Okay, write down. Linear programming is a mathematical method. Linear programming is a mathematical method that is used to determine the best possible outcome or solution, the best possible outcome or solution from a given set of parameters, from the given set of parameters or list of requirements, which are represented in terms of linear relation, ओके। सो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें हम, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सो मेनी वेज, ओके, सपोज ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, ओके, एंड तुम्हारे पास बहुत सारे पाथ है टू रीच दिस डेस्टिनेशन। अब देखो व्हाट डू आई मीन बाय दिस पैरामीटर एंड लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, अब यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं डे टू डे लाइफ में कंसिडर करूँ तो कि हर एक पाथ से जाने के लिए, मतलब डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए प्राइस कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, राइट, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स, राइट। Yes. Yes. या तो इसी को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो होता है तुम्हारा व्हाट वी से कंडीशंस। वो कंडीशन अप्लाई होता है तुम्हारा मेन जो लीनियर फंक्शन होता है उस पे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। जब हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, ये तो तुम्हें पता ही है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन is given by ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c belongs to R. Okay, this is equation 1. So here a, b are not equal to 0 simultaneously. Okay, now one represents straight line, हो गया, यहां तक हो गया। Yes. ओके, सो ये था लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ अब सबको पता है कि इनइक्वालिटी क्या होता है,
जब इक्वल टू साइन हमारा रिप्लेस हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी, राइट। अगर दिया है x इज लेस देन इक्वल टू a, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू a, राइट। ये हो गया इक्वलिटी एंड दिस इज इनइक्वालिटी। तो सिमिलर वे में अब हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी कैसा दिखता है, दिस ax प्लस by इज लेस देन c और लेस देन इक्वल टू ले लो, या फिर ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, लाइक दिस। तो ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ओके। डाला हेडिंग, लीनियर इनइक्वालिटी linear inequalities in two variables. Yeah, write down mathematical expression of the form, ax plus by less than c, ax plus by less than c, or ax plus by greater than c, where a and b not equal to 0 simultaneously. अच्छा, इसका मतलब समझते हो ना, simultaneously Yes. मतलब कि एक साथ 0 नहीं होंगे दोनों, Yes. ठीक है, फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा ना लीनियर इक्वेशन का। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब आगे जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो तुम्हें इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी दिया रहेगा, ठीक है। सो एलपीपी का मतलब भी वही है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम आएंगे वो सब इनइक्वालिटी के फॉर्म में होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। सो नाउ आई विल टेल यू आगे कि कैसे करना है। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन उसके बाद स्टॉप करेंगे। राइट डाउन हेडिंग, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज नहीं होगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है कि सपोज अभी मैंने ये ले लिया है सेट, सपोज दिस इज माय शेप, ओके, ये मेरा सेट है। तो इसमें बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स है, राइट। तो तुम इसका कोई भी पॉइंट उठा लो, सपोज एनी 2 पॉइंट यू जस्ट पिक अप एंड 2 पॉइंट को ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से। अगर वो स्ट्रेट लाइन भी तुम्हारा सेट के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ से तुम कोई भी 2 पॉइंट उठाओ और वो 2 पॉइंट तुम्हारे सेट से बिलोंग करने चाहिए, ओके, आउटसाइड नहीं लेना है। सो कोई भी 2 पॉइंट लो एंड उसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो, चेक करो वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारा हमेशा सेट के अंदर आएगा। यू टेक एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, बराबर आ रहा है। सो दिस या सी कॉन्वेक्स सेट मतलब कि क्या होता है कि सपोज तुमने कोई सेट लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, ये मेरा सेट है, एक मिनट, कैसा डायग्राम है ये, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली। या सपोज दिस इज माय सेट, ओके। अब देखो इसका कोई भी 2 पॉइंट तुम्हें कंसिडर करना है, टेक एनी 2 पॉइंट, सपोज एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब 2 पॉइंट को ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से। नाउ चेक इट आउट, क्या वो स्ट्रेट लाइन भी तुम्हारा सेट के अंदर है? दिस ट्रायंगल शेप इज योर सेट एस, क्या वो तुम्हारा अंदर है सेट के? Yes. यस। टेक एनी 2 पॉइंट, कोई भी, हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए ये कंडीशन। सो यू जस्ट चेक इट आउट, एनी पॉइंट। सो सारे स्ट्रेट लाइन जो है अगेन तुम्हारे सेट के अंदर आएंगे, राइट। सो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल
see this set. So if you take suppose 1 point here and 1 point here, अब इसको straight line से draw करो, क्या ये straight line completely set के अंदर है? No. No. No, right? Why? Because इसका sum part, this part, ये तुम्हारा out of set है, correct? So this is not a convex set. समझा अभी meaning? Yes. Convex Yes. set क्या होता है? Yeah. So write down definition. ये कॉन्केव सेट है Convex. ये जो वो वाला जो बाहर से लाइन निकल रहा है. बाहर से लाइन, no. We won't say this as concave, but ये convex नहीं है. Yes. Anyway इसका यूज नहीं है आगे इतना. This is पता नहीं क्यों मेंशन किया है, but ठीक है, for your understanding. Okay. So write down, just definition लिख लो. Actually इसका यूज कहाँ आएगा? जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो वो सिर्फ बाउंडेड और अनबाउंडेड केस में. आई विल टेल यू लेटर ऑन. पहले लिख लो. इफ लाइन सेगमेंट joining any 2 points, if line segment joining any 2 points of the set, if line segment joining any 2 points of the set entirely lies within the set, set to be convex set. Set to be convex set. Convex, okay. So this is convex. So yeah, you can say this as concave, but not required in your case. हमें सिर्फ convex set की जरूरत है, concave की हमें जरूरत नहीं है. Okay, लिखा इतना. I repeat, if line segment joining any 2 point of the set entirely lies within the set, a set to be convex set. तुम इसको मार्क कर सकते हो, like this is convex set. 2 डायग्राम ड्रॉ कर लो चाहिए तो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो एंड एक ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो. एंड इफ यू वांट टू मार्क, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स सेट. आई गेस इसको कॉनकेव, इसको कॉनकेव ही बोलते हैं. लेट मी चेक. जहां तक आई रिमेम्बर, ओके, बोल सकते हैं. या ओके, ठीक है सबने यहाँ तक. Yes. ओके, जस्ट 2 minutes I'll take. So ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट लाइन में लिखो, देन कॉन्वेक्स सेट जो होता है हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज बाउंडेड एंड अनबाउंडेड. इसका यूज हम करने वाले हैं, ठीक है. बाउंडेड एंड सेकंड होता है अनबाउंडेड. तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिंपली डायग्राम ड्रॉ कर लो 2 तो समझ आ जाएगा. सी बाउंडेड मतलब कि क्या, कि अब देखो ये क्लोज सरफेस है ना, बाउंड्रीज अवेलेबल है इसकी. सो दिस टाइप ऑफ सेट्स, ये इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट. अब अनबाउंडेड क्या होता है? सपोज अगर मैंने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स सेट. वाई? इसका कोई भी पॉइंट ले लो, देखो इतना ही हमारा सेट है, कोई भी पॉइंट ले लो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ये तुम्हारा सेट के अंदर ही आएगा. सो दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, बट द डिफरेंस इज कि इसका बाउंड्री नहीं है कुछ, ये ऊपर तक कहीं भी जा सकता है. समझ गए? सो दिस इज अनबाउंडेड. सिमिलरली अगर तुमने ऐसे दिस वन,
क्लियर? अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है? सो जस्ट दोनों केस डिवाइड करके एक एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। Done. डन, ओके, सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट टाइम से ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसका इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कैसे तुम्हें रीजन फाइंड आउट करना है, दिस आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके? वो इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए? तो आज के लिए जो क्या करना है तुम्हें, मेन पार्ट फॉरगेट अबाउट दिस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स, एंड रिवाइज करना है तुम्हें एओडी, समझ गए? ये नहीं भूलना है हमें, इज Yes. इट क्लियर? ओके, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय गाइस।